हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारी चलिए मोंगोडीबी की सीरीज और आज का टॉपिक है दोस्तों व्हाट इज अ कैप थ्योरम। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैप थ्योरम होता क्या, इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या है यूज़ करने से, कैप थ्योरम की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस होता है, एक तो होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है, सेकंड होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये रिलेशनल डेटाबेस यूज करना चाहिए या यहाँ पे मोंगोडीबी यूज करना चाहिए, यहाँ पे माईसीक्वल यूज करना चाहिए, यहाँ पे सीक्वल सर्वर यूज करना चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो मैनुअली यही बोलेंगे कि जहाँ पे जैसे कोई बैंक वगैरह की साइट्स हमें बनानी है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की ज़रूरत होती है, जैसे माई सिक्वल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया। और जहाँ पे मैनुअली डेटाबेस का सिंपल एंट्री वगैरह करना होता है या वहाँ पे हम मोंगोडीबी को यूज कर सकते हैं, ये तो मैनुअली हम बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सही वे नहीं है, सही तरीका नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि कहाँ पे हम मोंगोडीबी का यूज़ करेंगे, कहाँ पे माई सिक्वल का यूज़ करेंगे, मीन्स कहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करेंगे, मीन्स नो सिक्वल का यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम या इस सिचुएशन को डिसाइड करने के लिए हम एक थ्योरम दिए जिसका नाम है कैप थ्योरम। कैप थ्योरम ये बोलता है कि इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है मल्टीपल फॉर्मेट में, मल्टीपल सर्वर पे, उसमें क्या होता है कि कई सिनारियो चलते हैं। एक तो होता है कंसिस्टेंसी का सिनारियो होता है, सेकंड होता है अवेलेबिलिटी का होता है, थर्ड होता है पार्टीशन टॉलरेंट का होता है। तो पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हमने एक अकाउंट से डेटा दूसरे, जैसे एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और दूसरे अकाउंट में यदि पैसा क्रेडिट हो गया तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है, मीन्स इसमें कंसिस्टेंसी है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें जब डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी तो उस समय अवेलेबल हो गया, वो अवेलेबिलिटी होता है। पार्टीशन टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि पार्टीशन टॉलरेंट मीन्स द सिस्टम शुड बी कंटिन्यू फंक्शन इवन इफ communication among the server is not stable, then server can be partition में multiple group and communicate। ये होता है जैसे मान लीजिए एक हम डेटाबेस की एंट्री, एक सर्वर किसी फॉर्म के द्वारा हम किसी डेटाबेस में एंट्री करते हैं। सपोज कीजिए कुछ समय के लिए सर्वर जो है हैंग हो गया और हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, फिर कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद डायरेक्टली हमारा कम्युनिकेशन हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन टॉलरेंस बोलते हैं। मीन्स वो कुछ समय के बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाते हैं, या एक सर्वर दूसरे सर्वर से क्या होता है कम्युनिकेट कर लेता है कुछ समय के बाद। तो ये होता है पार्टीशन टॉलरेंट। अब इसका यूज कहाँ पे है, हमारी तो रिक्वायरमेंट है, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हम कहाँ पे मोंगोडीबी यूज करेंगे, कहाँ पे हम माईसीक्वल यूज करेंगे। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस प्रकार का एप्लीकेशन में मोंगोडीबी यूज करना चाहिए, किस प्रकार का एप्लीकेशन में सिक्वल सर्वर या माईसीक्वल यूज करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कैप थ्योरम दिया गया, कैप थ्योरम। अब चलिए दोस्तों इसको ग्राफ से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास चार डेटाबेस है, एक M1 है, एक M2 है, मीन्स ये सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये तीन पॉइंट है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट, मीन्स ये होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, इन तीनों में से सिर्फ दो को ही वो फॉलो करेगा, तीनों कभी नहीं हो सकता। मीन्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर तीनों पॉइंट कभी भी अलाउ नहीं होंगे, इसमें से दो ही पॉइंट अलाउ होंगे, या तो कंसिस्टेंसी होगा एंड पार्टीशन टॉलरेंट होगा यहाँ पे, एंड या तो कंसिस्टेंसी होगा उसके साथ पार्टीशन टॉलरेंट होगा, या तो अवेलेबिलिटी होगा उसके साथ पार्टीशन टॉलरेंट होगा। अब कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमने चार डेटाबेस सर्वर बना रखे हैं, M1 M2 M3 M4। सपोज कीजिए कि ये वाला सर्वर हमारा फेल हो गया, ये थर्ड वाला सर्वर हमारा फेल हो गया। तो इसका मतलब जब थर्ड वाला सर्वर हमारा फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डेटाबेस पे कोई इफेक्ट आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी। इस केस में क्या होता है कि ये जो सर्वर्स होते हैं, ये क्या करेगा कि इसमें ये जो भी डेटाबेस है, जो भी इसके अंदर डेटा है, ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा, M4 के अंदर डाल देगा। ये इस वाले सर्वर को डेटा दे देगा, इस वाले सर्वर को डेटा दे देगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए चार सर्वर M1 M2 M3 M4, संजोग से जो थर्ड वाला सर्वर वो फेल हो गया,
तो भाई इसका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा कैप थ्योरम ये बोलता है कि भाई इन तीनों में से दो तो होना ही चाहिए, मीन्स कॉन्सिस्टेंसी होना चाहिए या अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इस सर्वर से हमारा कम्युनिकेशन है, M1 सर्वर से हमारा कम्युनिकेशन है, तो डेटा आसानी से आ रहा है और जा रहा है। M2 से कम्युनिकेशन है तो आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। M4 से कम्युनिकेशन है तो डेटा आसानी से कम्युनिकेशन हो रहा है। सपोज कीजिए M3 से जब कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो भाई ये तो सर्वर हमारा ब्रेक हो गया, फेल हो गया, तो इसका डेटाबेस कहाँ जाएगा। तो ये क्या करता है कि इसमें कुछ ऐसी ऑटो अपग्रेड की फंक्शनलिटी होती है। ये क्या करता है कि अपना जो डेटा है वो डेटाबेस दूसरे सर्वर पर क्या करता है, रेप्लिकेट कर देता है। ये अपना डेटाबेस क्या किया, इसने रेप्लिकेट कर दिया। तो जब हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा हमारा अवेलेबल होता है। मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि भैया एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो चाहिए। अगर मान लीजिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए, और एक हो गया अवेलेबिलिटी, मीन्स अवेलेबल भी होना चाहिए। कब, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि जब सपोज कीजिए कि जब हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और वो सर्वर, ये वाला सर्वर फेल हो गया, ठीक है, और इसने अपना डेटा जो है यहाँ पे M4 के पास रेप्लिकेट कर दिया, M4 के पास रेप्लिकेट कर दिया, M2 के पास रेप्लिकेट कर दिया। तो उस समय क्या होगा कि जब हम इससे डेटाबेस को लेने के लिए M2 या M4 से जब कम्युनिकेट करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, हो सकता है 1 मिनट टाइम लग जाए, हो सकता है 30 सेकंड का टाइम लग जाए। तो क्या होता है कि 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद वो क्या करेगा, फिर वो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स ये होता है कि देखिए तीनों कंडीशन एक साथ कभी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। या तो कंसिस्टेंसी होगा तो अवेलेबिलिटी की जब बात करेंगे तो ये हो सकता है कि कोई चीज़ फेल हो जाए, तो भाई अवेलेबल कब होगा, हो सकता है कुछ समय टाइम लग जाए। मीन्स ये सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है जब हमें डेटाबेस की ज़रूरत होगी तो जब डेटाबेस अवेलेबल होगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कुछ टाइम लग सकता है। तो उस जो टाइम लगेगा, जैसे एक जो टाइम लगेगा तो उसमें क्या होगा कि एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट होगा, तो वही होता है पार्टीशन टॉलरेंट। तो ये कैप थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो क्या करेगा, वो कम से कम इसमें दो पॉसिबिलिटी को ही फॉलो करेगा। अगर मान लो कंसिस्टेंसी है तो अवेलेबिलिटी के साथ इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यदि अवेलेबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी के साथ इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यदि कंसिस्टेंसी है तो उसके साथ क्या होगा, पार्टीशन टॉलरेंट होगा। मीन्स देखो कंसिस्टेंट वे में तो डेटा आ ही गया 3 सर्वर का, चौथा सर्वर हमारा वही ब्रेक हो गया, तो इसका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, इसका डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, तो कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंट हो गया। अब क्या होगा, जाहिर बात अवेलेबिलिटी है तो या तो अवेलेबिलिटी होगा या तो पार्टीशन टॉलरेंट होगा। तो ये होता है दोस्तों कैप थ्योरम। कैप थ्योरम यही बोलता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पे MySQL यूज होगा, कहाँ पे हम NoSQL यूज होगा, हम ऑटोमेटिक डिसाइड नहीं कर सकते। कैप थ्योरम ये बोलता है कि हमने 3 पॉइंट दे रखे हैं, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट। इन तीनों में से कोई दो ही एक साथ आएगा, सिर्फ तीनों में से कोई दो एक साथ आएगा। जैसे मतलब कंसिस्टेंसी आ गया, टॉलरेंट पार्टीशन टॉलरेंट आ गया, अवेलेबिलिटी हो गया, पार्टीशन टॉलरेंट हो गया। तो ये होता है दोस्तों कैप थ्योरम। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।